पूर्वी क्षेत्रीय परिषद को की बैठक जो है वो आज होने वाली है राजधानी पटना में। आज जो है ये बैठक आयोजित की गई है जिसमें बिहार के अलावा 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन तीनों मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे, इसके उपाध्यक्ष होंगे, लेकिन अध्यक्ष की भूमिका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निभाएंगे। दरअसल इस वक्त मैं राजधानी पटना के बोरिंग रोड वाले रोड पर हूं और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और किसी की भी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। जिनके पास पहचान पत्र है उन्हीं की एंट्री हो रही है। लेकिन आपको ये बता दूं कि नीतीश कुमार के साथ जो है आज अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह की होनी है। ये काफ़ी अहम है, महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था, लेकिन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो है इस बैठक से किनारा कर लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसमें शामिल होना था, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को इसमें शामिल होना था, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन इन तीनों मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से किनारा कर लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक जो है इसमें अहम कई सारे फैसले लिए जाने हैं। इस पे चर्चा होनी है कि आखिर इन पूर्वोत्तर राज्यों का जो विकास है वो कैसे किया जाए। इन तमाम सारी चीज़ों पर जो है वो डिस्कशन, एक बड़ा डिस्कशन होना था, लेकिन जो है माना जा रहा है कि अब उनकी तरफ से जो प्रतिनिधि भेजे गए हैं वो इस पूरी बैठक में अपने मुख्यमंत्रियों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। बताते चलें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जगह वित्त मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य हिस्सा लेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बदले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उड़ीसा के मुख्यमंत्री के बजाय राज्य सरकार के मंत्री तुषार क्रांति बेहरा और प्रदीप कुमार इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन ये तमाम जो हैं प्रतिनिधि वो इसमें आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए कि 26वीं जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होनी है, इसे लेकर यहाँ पर जो है एक पोस्टर लगाया गया है। उनके स्वागत में पोस्टर लगाया गया है राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक को से एक तरीके से किनारा किया है, वो सवाल खड़े करते हैं। सवाल इसलिए क्या गृह मंत्री अमित शाह जो इतनी अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं, जो राज्यों के विकास को लेकर जिसमें रूपरेखा तैयार की जानी है, ऐसे में इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से उनके प्रतिनिधियों को भेजा जाना सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी उठते हैं कि क्या केवल सवाल उठाए जाने के लिए कि मुख्यमंत्री जो केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें मदद नहीं दी जा रही है, सिर्फ ये आरोप लगाने के लिए। जब ऐसे मौक़ों पर मुख्यमंत्री नदारद रहेंगे तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जो आज अहम बैठक हो रही है उससे ये दूरी क्यों। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो शामिल नहीं हुए, जो जिस तरीके से अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसके नतीजे आए, उस नतीजों के बाद जो तमाम मुख्यमंत्री थे इस बैठक से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो नतीजे आए, कहीं ना कहीं स्थिति ये भी हो सकती है कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हों, लेकिन स्थिति तो यही समझ में आ रही है कि जिस तरीके से ये एक अहम बैठक थी जिससे उन लोगों ने, तमाम मुख्यमंत्रियों ने किनारा किया, ये कई तरह की राजनीति की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश के सामने ये मजबूरी कही जाए या अब चूंकि बिहार में ही, राजधानी पटना में ही ये पूरी बैठक आयोजित की जा रही है, इसमें उनका होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, बिहार में ये बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कई सारे मुद्दों के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुखातिब होंगे, क्योंकि बिहार के विकास को लेकर उनका कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। बिहार के में जो व्यापार है उसको बढ़ाने और इंडस्ट्री लगाने को लेकर जो है विशेष पैकेज या जो विशेष सुविधाएं हैं वो केंद्र की तरफ से दिया जाए। वहीं तीसरी तरफ पेंशन का मुद्दा है, जो झारखंड सरकार और झारखंड और बिहार के बंटवारे के बाद से जो पेंशन का जो मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है उसे भी निपटाने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा और भी कई सारी चर्चाएं हैं, क्योंकि बिहार अक्सर बाढ़ और सुखाड़ से पीड़ित रहता है।
ऐसे में उन तमाम सारे विषयों पर बात होगी। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो जिस तरीके से बिहार के को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने की कोशिश है, उससे बिहार को आगे बढ़ाने में क्या कुछ रणनीति नीतीश कुमार के पास है, उन तमाम रणनीतियों के साथ वो जो है गृह मंत्री को मुखातिब कराएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। और कहीं ना कहीं कोशिश ये होगी कि बिहार को तेजी से जो है विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के प्रयास के लिए वो गृह मंत्री अमित शाह से अपील करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए कि मेरे पीछे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो यहाँ पर पुराना सचिवालय जाने का ये जो पूरा रास्ता है, यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, तमाम अधिकारी लगे हुए हैं। राजभवन जाने का ये रास्ता है, उसके आगे पुराना सचिवालय जहाँ ये संवाद में बैठक होनी है। उसके बाद जो है ये पूरा कार्यक्रम जो है करीब 5 बजे तक चलेगा। इसके बाद जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो लगातार इसी तरह खबरों के साथ बने रहिए। सहयोगी साकेत के साथ केशव सिंह से पटना।